जो केवली द्वारा है वो तो शुद्ध है, पर जो टीका करते हैं, टीकाकार है, हाँ। उसी की टीका करें या उनका अन्वय अर्थ निकाल के आप अपने हिसाब से नहीं दिखाते, उनको भी शुद्ध बोलेंगे। अभी बोला ना परंपरा से जो प्राप्त है, क्या अर्थ होता है इसका? अभी कहा ना कि भगवान के समोशरण में जो वस्तु स्वरूप खिरा, उस वस्तु स्वरूप का परंपरा, परंपरा माने क्या होता है? अब देखो सुनो, द्वादशांग की रचना ये तीर्थंकर भगवान ने करी या गणधरों ने की? गणधरों ने की ना, तीर्थंकर भगवान ने थोड़ी की। लेकिन गणधरों ने जो रचना की उसका आधार कौन था? उसका आधार दिव्य धनी थी। और फिर उन सूत्रों के माध्यम से पूर्वापर आचार्यों के पास जो ज्ञान आगे 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 गया, गया ना, तो उसका आधार कौन था? कि उसका आधार भी जिन वचन ही थे। और फिर षटखंडागम की रचना हुई, उसका आधार कौन था? फिर पंच परमागमों की रचना हुई, उसका आधार कौन था? और फिर पंडित टोडरमल जी ने जो रचना की उसका आधार कौन है? पंडित बनारसी दास जी ने रचना की उसका आधार कौन है? गुरुदेव ने प्रवचन किया उसका आधार कौन है? तो ये परंपरा ही तो कहलाई, परंपरा ही तो कहलाई ना। तो ये सब आ गए उसके अंदर, काउंट हो गए। अर्थात परंपरा से वो जिन वचन जो समोशरण में उपदिष्ट भगवान के द्वारा वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे, वो मूल वचनों की परंपरा से जो प्राप्त आज जिन वचन हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ उसको द्रव्य श्रुत उपाधि प्राप्त है। यदा कदा चाहे जिसे तिसे श्रुत उपाधि प्राप्त नहीं है, द्रव्य श्रुत उपाधि प्राप्त नहीं है, ये कह रहे हैं। भैया वो तो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो मैं समझी, पर जो टीका करते हैं वो अपने मन से भी तो कुछ लिखते हैं ना। जैसे कोई सूत्र है, अब सूत्र की नहीं लिखते, व्याख्या। रंच मात्र भी नहीं लिखते। एक बिंदु भी अपने मन से नहीं लिखते, एक बिंदु भी। क्या कहा? एक बिंदु मात्र भी अपने मन से नहीं लिखते। प्रमाण दो भैया, आप तो हमें प्रमाण दो। अच्छा सुनो, एक बात बताओ पहले, अपने मन से लिखने के लिए किसको आधार बनाएंगे? कैसे लिखेंगे अपने मन से, ये बताओ। कैसे लिखेंगे? कुछ तो आधार बनाना पड़ेगा ना, कि भाई मैंने अपने मन से लिखा। तो कोई ये तर्क दे। कौन? कोई क्या तर्क दे? कि आत्मानुभूति के काल में मैंने वस्तु स्वरूप को थोड़ा विशेष जाना, थोड़ा विशेष जान के अपने अनुभव से मैंने उस वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया। है ना? कोई ऐसा कह सकता है या नहीं कह सकता है? सफेद झूठ है। क्या है ये? क्या है? अरे रिपीट करो ना मेरी बात, क्या सुना? बोलो। सफेद झूठ है। झूठ हाँ है। सफेद झूठ है। हो नहीं सकता। सफेद झूठ। बोले सफेद झूठ कैसे है? सफेद झूठ कैसे है, इसका प्रमाण भी सुनो। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रहस्यपूर्ण चिट्ठी, मोक्ष और प्रकाशन जी है अभी आपके पास, निकालो। जी। निकालो। अम, रहस्यपूर्ण चिट्ठी 346, 346 नंबर का पेज निकालो। निकाल लिया भैया। पढ़ो, पहले ही कहाँ से? पैराग्राफ पढ़ो। पहले ही पैराग्राफ पढ़ो 346 का। यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। एक ग्राफ रुक जाओ। जैनागम में आत्मा का अनुभव कैसे होता है? आत्मा का अनुभव कैसे आगम होता है? अनुमानादिक परोक्ष है। हाँ, आगम ज्ञान अनुमान आदिक। अनुमान भी क्या है? आगम के द्वारा जो वस्तु स्वरूप को हमने समझा, उस समझ में जो हम अपने उपयोग को लगाते हैं ना, आगम में जो बात कही गई है, वो कही हुई बात में जब हम अपने उपयोग को लगाते हैं, उपयोग का उसमें लगाना, उस बात में लगाना, इसका नाम अनुमान है। अनुमान कल्पना नहीं, अनुमान अपने मन से नहीं। समझ आई बात? विशेष तो तुम बाद में पढ़ लेना, इसी पैराग्राफ की अंतिम दो लाइनें और पढ़ो। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां हम्म। पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। क्या कहा? परिणाम मगन होने पर यानी अनुभूति होने पर कुछ विशेष जानना होता नहीं है। और परिणाम किस में मगन होते हैं? कि आगम से जो जाना था उसी में परिणाम मगन होते हैं। परिणाम मगनता में अनुभूति होती है। अनुभूति होने के पश्चात कुछ विशेष जानना होता नहीं है। लिखा है ना स्पष्ट? और क्या चाहते हो बोलो।
कि मैंने अपने अनुभव से जाना, कि मैंने अपनी अनुभूति से निकाला, यहाँ मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ और अनुभूति से निकाल निकाल के तुम्हें बता, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ये सफेद झूठ है ये तो बात, एकदम। भैया समझे या नहीं? वहां वस्तु भैया स्वरूप जानना, वहां वस्तु स्वरूप जानना आगम से होता है। आगम में जो वस्तु स्वरूप कहा गया है, वही जानना होता है। उसी में उसी भाव को भली प्रकार से जाना और समझा जाता है, और उसी भाव को भली प्रकार से जानकर समझकर उसमें अपने परिणामों को मगन करता है। परिणामों की मगनता में अनुभव प्रकट होता है। अनुभूति से बाहर आने पर कोई विशेष जानना होता हो तो ऐसा होता नहीं है ना। केवली भगवान यानी कि आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, या टीकाकार जो अन्य हिंदी रूपांतरण करने वाले जी हैं, सब कह रहे हैं कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। वो जो भगवान ने कहा है वो हम आपसे कह रहे हैं, स्पष्ट ही तो कह रहे हैं वो, उससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए आपको? हाँ भैया, अब बोलो, अब क्या कह रहे हो? ये तो स्पष्ट ही यहाँ पर आई है ना बात की, अनुभव जब दोनों का सेम है, चाहे समकिति हो चाहे केवली हो, अनुभव के हम्म, काल में दोनों का सेम, सब कुछ सेम है, आनंद हम्म, सेम है, और ज्ञान की हम्म, भी उपाधि हटा दी, तो वो अपने मन हम्म। से कह कैसे सकते हैं? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने मन से कुछ हाँ भी कह, बिना आगम हाँ, का। नहीं नहीं, लेकिन इसमें ये छल है ना कि भाई केवली तो सर्वज्ञ है और छद्मत सर्वज्ञ नहीं है। अनुभूति समान है, तो अनुभूति की अपेक्षा से जैसे जैसे सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं, तो कुछ विशेष भाव छद्मस्त भी जान सकता है। तो उसका निषेध कह रहे हैं यहाँ पे पंडित डोडोमल जी, कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। विशेष तो आप पढ़ ही लेना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। पर ये छल की बात है, यदि कोई जगत में ऐसा कहता हो कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्या बात, कि जिन जिन वाणी में आपको नहीं मिलेगी और मैंने अनुभव किया है और अपनी अनुभूति से निकाल कर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसका छल ग्रहण मत करना, कोरा झूठ है। हाँ, फंसा रहे हो तो मैं भैया, बाकी तुम्हारी होनहार है, हमको नहीं कहने वाले। समझे या नहीं समझे? ऐसा ऐसा नहीं होता है वहां। आत्मा कुछ, आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते, अनंत गुणात्मक भाव नहीं दिखाई देते, वो तो अनुभव, चैतन्य भाव मात्र का प्रतिभास है। और वह चैतन्य भाव भी, जितना भी चैतन्य भाव अंतरंग में अनुभव में आता है, वो सारा का सारा पहले जिन वचनों में स्वीकार कर लिया जाता है। लिखा तो है, पहले जाना बाद में अनुभव किया। तो पहले कहां से जाना? कहां से जाना? पहले अनुभव करने से पहले कहां से जान लिया? लिखा तो है स्पष्ट, आगम से जाना। जो जाना उसमें परिणामों को मगन किया, परिणामों को मगन करके मगनता के काल में अनुभव भी प्रकट हुआ। और वह जब अनुभव प्रकट हुआ, अनुभव के पश्चात जब बाहर आया अनुभूति से, तो कुछ विशेष लेकर आया हो? कुछ भी नहीं है। कुछ विशेष जानना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो उन्हें अनुभव की जो कल्पना की है, या जो भी की होगी मुझे मालूम नहीं, पर ऐसा नहीं है वो अनुभव। बहुत सहज है, बहुत सरल है। वो वस्तु स्वरूप को सहजता से सरलता से समझे तो जब बात समझ में आती है। तो हम कहाँ थे कि द्रव्य शुद्ध किसको कहते हैं? कि वो जो केवली कथित जिन वचन है, उसका नाम द्रव्य शुद्ध है। आपके द्वारा, मेरे द्वारा, या यदा कदा किसी के द्वारा कहा गया हो, उसका नाम श्रुत नहीं है। ये पंडित डोरमल जी का जो मोक्ष में प्रकाशक जी है, वो द्रव्य शुद्ध नहीं है? ये द्रव्य शुद्ध है, बिल्कुल है, क्योंकि पंडित डोरमल जी ने अपने मन से नहीं कहा है। समझे? ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने मन से नहीं कहा है। आचार्य अमरचंद्र देव की टीका अपने मन की टीका नहीं है, अपने मन के विचार को प्रस्तुत नहीं किया है उन्होंने। वो ऐसा नहीं कह रहे कि मुझे ऐसा लगता है। एक भी जगह आचार्य आपको ऐसा नहीं कहेंगे ऐसा मुझे लगता है। अरे मैं कौन हूं जो मुझे लगेगा? वहां तो पहले ही समर्पण कर दिया उन्होंने। वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं, क्या ऐसा वस्तु स्वरूप है। चाहे आचार्य अमरचंद्र कहें, चाहे आचार्य जयसेन देव कहें, वस्तु स्वरूप ऐसा है, ऐसा कहेंगे वो तो बिल्कुल बिल्कुल ठोक के। मुझे ऐसा लगता है, अन्य आचार्य ऐसा मानते हैं, मेरे अनुभव में ऐसा आया है, एक जगह लिखा हो तो बोलो। एक जगह वो छठे सातवें गुण स्थान में अनुभव को करने वाले, प्रतिक्षण आत्मा का अनुभव करने वाले, तो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपनी अनुभूति से तुम्हें ये बात बताता हूं। है ही नहीं मेरी अनुभूति में कुछ विशेष। क्या बताऊंगा मैं अपने अनुभव से? क्या जाना मैंने अनुभव के अंदर? क्या आता है अनुभव में जानने पर, जब पर को जानता ही नहीं आत्मा? तो आत्मा अनंत गुणात्मक और अनंत असंख्यात प्रदेश ही है, वो चैतन्य भाव का प्रतिभास मात्र है। उससे अधिक क्या जानेगा वहां पर? उससे अधिक क्या जाने? ऐसा होता, समझना, मैं तक तर्क देता हूं, ऐसा होता
तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 शक्तियां बताई, अनुभूति से बताई होंगी। तो गुरुदेव 100 कर देते, कुछ शक्तियां बनारसी दास जी बता देते, कुछ शक्तियां पंडित टोडरमल जी बता जाते। आत्मा के अनुभव कर रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं अंदर में, अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो अनंत गुणों में कुछ गुण आचार्यों ने बता दिए, कुछ गुण पंडित जी बता जाते, कुछ गुण गुरुदेव बता देते, कुछ गुण आदरणीय दादा बता जाते। और आजकल भी बहुत सारे समय दृष्टि है, कुछ गुण उनसे पूछ लो आत्मा के, भैया कुछ आप ही बता दो अनुभव से अपने। कितने बताएंगे बोलो? इतने 47 50 100 ही क्यों रह जाते हैं? 1500 तो इकट्ठे ही कर ही लेते अभी तक हम, या नहीं कर लेते हैं? और इतना काल बीत गया, अनंत भी हो जाते, कौन सी बड़ी बात थी? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये फालतू की कल्पना के चक्कर में मत फंसो, बड़े ध्यान से समझो। अनादि से इस जीव की एक ही आदत रही है, क्या? फल ग्रहण करना, स्वभाव में बैठा लिया इसने, उसी से नहीं बचता। मौन नए नए प्रकार के रंग बदलता है। रविलिंगी क्या है? छली तो ग्रहण करके बैठा है, निश्चयभाषी व्यवहाराभासी सब छली तो ग्रहण करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। वो कर्तव्य का जो बोध है ना अंतरंग में, वो छूटता नहीं है, छूटता